हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज जो थोड़ी लैपटॉप में प्रॉब्लम थी, दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ड्राइवर का इशू था। आई हैव चेंज सम ड्राइवर्स एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन। कैमरे की भी क्वालिटी अच्छी जा रही है और लैपटॉप भी एकदम बढ़िया 120 हर्ट्स पे काम कर रहा है। एवरीथिंग इज रनिंग फाइन नाउ। ठीक है, तो आज है कितनी तारीख? आज है 10 तारीख, संडे है। आज हमने देखा था कि छुट्टी के दिन हम मतलब आई। ठीक है, जनरली आई ट्राई टू गिव 2 मॉक्स इन अ सिंगल डे। तो एक सुबह मॉक दे दिया था हमने, दैट वाज टेस्ट रैंकिंग का लाइव टेस्ट 13 आई बिलीव इट वाज। एंड अभी एक उसका सेक्शनल मॉक है, वो सेक्शनल मॉक भी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। जब गगन प्रताप सर ने डाला है तो भाई डेफिनेटली क्यों नहीं ट्राई करें। ठीक है, वी शुड ना, हमारी जो बॉडी है, जो माइंड है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट शुड मेड अकॉर्डिंगली कि जो न्यू पैटर्न है उसको हम कैप्चर करें। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देखो, एक मैं आपको तगड़ी बात बताना चाह रहा था। ये देखो, ये हमारे पास ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 13 है। ठीक है, आज संडे था तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो सब फ्री होंगे। इसका एनालिसिस देखते हैं अपन। इसका एनालिसिस में देख रहे हो आप, अराउंड 13,000 लोगों ने दिया, उसमें से मेरी रैंक 2800 के आसपास आ रही है। अराउंड 79-80% इसको टच कर गई है। और मेरे को याद है जब इससे पहले के जो लाइव टेस्ट थे उनमें अराउंड 40,000, 50,000, 70-80,000 भी उसमें अटेम्प्ट है वो रहे हैं। इसका मतलब लोग बिल्कुल भी मॉक नहीं दे रहे हैं, बिकॉज जो न्यू पैटर्न है उसकी वजह से उनका मार्क्स काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं। मेरे भी मार्क्स अराउंड, जब मैं TCS PYQ और जो न्यू TCS पैटर्न लगा रहा था, तो मैं भी जून जुलाई में आई वॉज टचिंग अराउंड 140 150, किसी किसी में 150 भी मैंने क्रॉस किया था। और एक सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस मैंने बिल्डअप कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे मार्क्स कभी 100, 110, कभी 80, कभी 90 भी चले जाते हैं। कभी अगर जो क्वेश्चन पेपर है या जो मॉक है उसमें अगर TCS जो पैटर्न है वो ब्लैंड है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस TCS के हैं, तो उसमें मैं 140 भी स्कोर कर रहा हूँ, 130, 140। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है न्यू पैटर्न आने की वजह से, काफ़ी जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, दे आर रिफ्रेनिंग देमसेल्फ फ्रॉम गिविंग द न्यू पैटर्न मॉक्स। और ये सब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मॉक में नंबर कम आए तो क्या हुआ, यही तो मतलब लर्निंग है। ठीक है, और मैं बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ता नहीं, क्वांट्स में पढ़ता हूँ। ठीक है, कोई वीडियो देख लिया या और जनरल अवेयरनेस में पढ़ता हूँ। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग में मॉक से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, कोई मेरा सोर्स नहीं है। इंग्लिश में वोकैब है, इडियम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, या छोटे मोटे जो ऐसे वर्ड्स हैं, दैट आई एम फॉलोइंग फ्रॉम दी ब्लैक बुक। वेरी फेमस बुक, आई बिलीव सबको पता ही होगा। और जो छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है, वो मैं जब एनालिसिस करता हूँ, एक नोटबुक मैंने बना रखी है, उसमें क्वेश्चन नहीं हुआ उसको आराम से लिखता हूँ, तो वहां से मेरा कवर हो जाता है। और रीजनिंग में भी यही, एक बार देख लिया, रीजनिंग का कुछ नहीं लिखता, देख लिया, आ गया, हाँ, बात खत्म। ठीक है। और कोई ऐसा कोई लगता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को नहीं आता, उसको रीजनिंग के कुछ दो चार सवाल लिख लेता हूँ, वो भी बहुत रेयरली होता है, बाकी मैं लिखता भी नहीं हूँ। तो इसमें भी मेरे को मतलब इट्स एडवाइस टू ऑल द सीरियस एस्पिरेंट कि भाई, नो डाउट आपके कम मार्क्स आ रहे हो, बट यू शुड गिव द मार्क्स, है ना। बिकॉज मेरा एक कोट है कि बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी जंग हारनी पड़ती है ना। और ये पंडित, ये क्यों खुल गया, हटा उसको। अब ये बात करते हैं अपन हॉलीवुड की। हॉलीवुड में भी एक 8 से 10 तारीख का लाइव टेस्ट आया था। और इसमें एक बार एनालिसिस देखते हैं, तो उसमें देखो 1 लाख लोग। हालांकि ये डेटा फैब्रिकेटेड ही है, क्योंकि 1 लाख लोग तो नहीं होने चाहिए। अगर इसको 2 या 3 से भी अगर डिवाइड करें ना, तो भी अराउंड 30-40 हज़ार यूजर होने चाहिए। उस हिसाब से ये मेरी रैंक गिर जानी चाहिए। और अगर टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो आज कौन सा टेक्स्ट बुक का दिया था, ये मैराथन लाइव है ना। आज कल दिया था मैराथन लाइव टेस्ट। इसमें भी देखो 46,000 यूजर हैं। उससे पहले एक मैंने एडीबीटी पैटर्न बेस रिवीजन फुल टेस्ट 5 दिया था, इसमें भी अराउंड 10,000 में से 3800 रैंक आई। तो यार, क्यों नहीं दे रहे मॉक है? मॉक दो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं। कम मार्क्स आए तो क्या हो गया, देखो कम मार्क्स ही आए हैं भाई के, है ना। और ये देखो कम मार्क्स, कितने कम मार्क्स हैं। ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट कि जो आपका डिसिप्लिन है वही आपको मेंटेन करेगा। मैं कंटिन्यूस मॉक दे रहा हूँ तो आई डोंट नो फायदा होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली मेरे को तो लग रहा फायदा होगा। ये छोड़ो, ये देखो आप, ये तो पीसी है, ये हटाओ उसको। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे जो हमारे पास ये टेस्ट रैंकिंग का है, इसमें लाइव सेक्शनल मॉक लगा रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के, उसको लगाते हैं फुल स्क्रीन पे। ये ले। ठीक है, मैथ्स का है तो अराउंड 20 मिनट्स होंगे, तो एकदम ठंडी सांस लेते हैं, ब्रेन को ठंडा करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे, जो ट्रिकी है उनको स्किप कर देंगे, जो नहीं हो रहे उनको भी स्किप कर देंगे, जिसमें फालतू माथापच्ची हो रही है सब सब।
है, सबसे पहले आंधी की तरह जाएंगे, जो हो रहा है वो करेंगे। ये ले यार, यानी ये जो मेरा 12 है, ये मेरे पास 15 है। 4 टू ज़ाए 4 3 ज़ाए 12, ठीक है। 15 टू ज़ाए 30, 30 10, 10 रुपीज। अरे सबमिट नहीं हो जाता साहब, अबे यार ये क्या है। पता नहीं यार, हटाओ उसको। ग्यारह की चीज 5 में बेच रहा है तो 35% का लॉस हो रहा है। तो मेरा 6 वो 35% है। इसको मैं 100 ले लेता हूँ तो 27, 120/7 आ रही है, तो 120। तो अभी क्या कर दिया मैंने। अबे यार क्यों नहीं हो रहा। 5 7, ये 20। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। हटाओ यार, उसको बाद में देखेंगे। तो डेटा में अरेंज है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये होना चाहिए मेरे पास। तो इन तीनों का हिसाब से ले लेंगे, या इन तीनों का ले लेंगे। तो 180, 188, 62 पॉइंट। ए बी सी। ए बी कितना है 9, बी सी कितना है 12। तो 81 225, यानी 15 हो गया। कॉस थीटा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। एरिया इसका है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 36 है। तो ये मेरे पास बच गया 6। 2/3 वैल्यू आ रही है ना, किसकी वैल्यू आ रही है, 2/3 आ रही है। तो ये मेरे पास हो जाता है 9, ये मेरे पास ये √13 हो जाना चाहिए। ठीक है। 9। अबे यार 1/2 इंटू, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, बाद में देखते हैं इसको। बेस, बेस ऑफ राइट प्रिज्म
पता नहीं क्या है यार, हटाओ उसको। सो कैसे करेंगे अब? 12 20 85। 13 का मल्टीपल छोड़ो। ये ना, ये रहा लैम्प पोस्ट, ये रहा। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा सिमिलरिटी। यानी ऐसे छांव पड़ रही है यहाँ पे। 6 1.8 0.9। और इसकी दूरी है कितनी? 2.1। तो ये दूरी निकालनी है। हाँ, दूरी निकालनी है तो निकाल लेंगे। अब ये बहुत आसान है यार, बाद में देखेंगे। ये भी नहीं बन रहा, बाद में देखते हैं। भाई साहब, DEF। NF20 होगा मेरे पास। ये वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। ये 64 का है क्या? 36, ये 64 का स्क्वायर है ना? 64 का स्क्वायर है तो ये मेरे पास 64 का स्क्वायर 7 + 4√3। अबे यार, ये कैसे होगा? 64 का ये ले लिया तो 7 × 2 = 14 + 8√3 हो गया मल्टीप्लाई। एक्स की एक्स स्क्वायर 1/14 + 8√3 है ना? तो ये हो जाएगा 14 - 8√3। ये होगा। आगे चलते हैं। लग गए 3 4 सवाल ही हैं भाई साहब। 1 किलोमीटर 60 डिग्री पे।
10 सेकंड बाद 30 डिग्री पे पहुंच गया। 10 सेकंड बाद 30 डिग्री पे पहुंच गया। अभी भी 1 किलोमीटर है। तो 30 के सामने होता है 1, इसके सामने होता है √3। तो ठीक है, और 60 के सामने होता है √3, यहाँ पे होता है 1। तो मेरे पास, तो उसको 1 से 3 से, तो ये √3, ये मेरे पास हो जाएगा 3। ठीक है, और ये मेरे पास 1, तो 2। तो 1 किलोमीटर अपॉन √3 इंटू 2, तो 2/√3। ठीक है, ये 2/√3 किलोमीटर, ये कितने सेकंड में किया? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में किया तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 10 इंटू 5/18। अबे यार, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? Shit! ये मेरे पास 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये मेरे पास 60 है, तो इसका मेरे पास हो गया 60 के सामने √3, ये मेरे पास हो गया 1। फिर यहाँ से कुछ देर फिर यहाँ चला गया। ठीक है, 10 सेकंड बाद। तो 10 सेकंड में इसने ये दूरी करी, तो अब ये मेरे पास हो गया 30 के सामने 1 होता है, ये मेरे पास √3 होता है। बोलेंगे हाँ। तो रूट रूट ये 1 था, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये, और ये मेरे पास √3, ये हो गया मेरे पास 3। तो ये 1 था, तो ये मेरे पास 2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को पता है कि है ना, जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की वैल्यू है √3। तो मेरे को कितना निकालना है? मेरे को निकालना है 2 निकालना है, तो 2 निकाल लिया। और ये मेरे पास कितने सेकंड में था? 10 सेकंड में। ठीक है, लेकिन मेरे को 5/18 से और करना है। तो 5 से हो गया 2, से 2 कैंसिल। तो मेरे पास 1 किलोमीटर अपॉन √3 इंटू 18 ही तो आ रहा है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास √3 किलोमीटर अपॉन 18 आ रहा है। 1854। कैसे करूँ यार इसको? टाइम और वेस्ट हो गया। पता नहीं क्या। तुक्का मारना है, ये मारूंगा। हटाओ यार इसको। मूड खराब हो गया मेरा तो बिल्कुल। बंद कैसे करूँ? पाँच, 3, 8। तो 8 से लेके कितना हो सकता है? 8 से लेके 18 के बीच में हो सकते हैं, यानी 17 से 9 से लेके 17 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर ट्रायंगल भी मान ले, तो ये वैल्यू मैक्स आनी चाहिए ना। अपन को ये थोड़ी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वैल्यू ले सकता है सबसे बड़ी। पता नहीं क्या करना है इसमें, तुक्का मारे क्या? 12 मान लेते हैं, और तो पाइथागोरस में फिट हो रहा है तो ये साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 45 मान लूँ, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसकी वैल्यू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। 45 1/2।
ठीक है, तो ये मेरे पास होगा 3x × 4x × 5x की वैल्यू कितनी है 1620। तो मेरे पास x क्यूब हो जाएगा 1620, 5 4 20 60, ये से ये कैंसिल, 6 2 12, 12 6, यार छोटी कैलकुलेशन, 27। तो x की वैल्यू आ गई 3। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 4 3 12x प्लस 4 20x प्लस 5 3 15x²। तो ये मेरे पास हो जाएगा 12 32 150 47x², 47 9 9 9 63 6 9 36 42 4 2 3। कुछ तो सवाल बने। एन वो एनुलर पोर्शन बिटवीन ये टू सर्कल, ये क्या है? अरे यार ये पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा है। पी क्यू आर, पी ग्रेटर देन आर। अगर पी को ये मान लेते हैं 100 और ये 10%, इसको 10%, इसको 20% मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 120। और क्यू इज, अरे यार इसको 80 मान लेते हैं, ये 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 100 माना, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 30%। ठीक है, और ये कितना है 104 मान लेते हैं, पी ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है? अरे यार इसको कैसे करेंगे, 30% के हिसाब से तो निकाल लिया मैंने। ठीक है, अगर 40% होता, एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इसको 10% के हिसाब से चेक कर लेते हैं, तो 0% तो होगा नहीं, तो 10% ये होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको इसको 11% मान लेते हैं। अगर इसको 11 मान लिया तो 99 हो जाएगा, और ये 99 हो जाएगा, तो इसको 30 वो लेके चलेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 30, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 11% से तो एटलीस्ट 11% हो ही रहा है। अगर ये काम करता हूँ, अगर उसको 40% मान लेता हूँ, तो 40 में से 30 गया। ठीक है, तो ये मेरे पास ये 100 हो गया, ये 70 हो गया, और ये मेरे पास 40% ज़्यादा होगा, तो मेरे पास 28, तो 8 98। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना? तो मेरे हिसाब से 40% पे पॉसिबल नहीं है, तो 35 पे लेके देखते हैं, 35 पे लेके क्रॉस चेक लेते हैं, 35 35 35 25, ये 100, ये मेरे पास 75। ठीक है, अभी 75 पे कितना परसेंट है? 25 ज़्यादा होगा, तो ये 25% ज़्यादा होगा, तो 25% 75, 75 ये क्रॉस कर जाएगा, है ना? 80 40 20, नहीं ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। तुक्का मार लेते हैं। अरे यार ये भी नहीं आता। मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए। ये तो करना ही है। अबे ये 35% नहीं है, ये कुछ और है।
ये भी नहीं हो रहा। ये होगा -6, 2, ये होगा 1, 7, ये होगा 4, -3। 36, 36 -1, 34। और ये होगा 109। और ये कितना होगा? 60। इक्विलेटरल तो बिल्कुल नहीं होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। नहीं 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 नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, ये होगा एक्यूट एंगल। ये भी कर सकते हैं। ए बी सी, ये 9, 12। हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो। 1/2 इंटू, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, 36 है ना, तो 30। 12/9, 4/3। ये भी नहीं हो रहा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा 150। इसका ये एक फेस का हो जाएगा 150। ठीक है। और वॉल्यूम है, तो 150 को कैसे मैनेज करेंगे? अगर भाई एक फेस 150 का हो जाएगा तो ये 150 होगा, ये 150 होगा, ये मेरे पास 150 होगा, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है। ये भी नहीं हो रहा। अबे यार, ये 88 होना चाहिए था, ये 80 होना चाहिए था, ये 85 होना चाहिए था। तो 3, 5, 5:3, 5, 3, 12, 5, 3, 8 आ रहा है ना। तो 12/8, 7.5। अब हो गया मेरा, अब इतना ही दे सकता हूँ। नहीं आ रहा। जहर का है, जहर निकालो। भाई इतनी बेकार एक्यूरेसी, क्या मौका है ये? अरे यार, इनको देखो, मूड और खराब होता है इसके। अरे कैसे आ गए हैं 50? कैसे आ गए हैं? क्या खा रहे हो तुम लोग? सारे गलत हो गए, जो भी किया गलत हो गया। ये मेरा सही हो गया था क्या? गलती से ये क्या है? अरे हाँ यार, ये तो बहुत इजी था, इसको तो मिला ही सकते थे।
ये सवाल मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है यार। ये भी बन सकता था यार, ढंग से नहीं बनाया उसको, 100 लेके चलते आराम से काम बन जाता। ये कैसे याद रखेगा ये वाला। पता नहीं क्या लॉजिक है यार इनका। अरे हाँ यार, ये है ना फॉर्मूला, √3/4 a²h। यहाँ फंस गया था, ये नहीं आ रहा था। अरे यार, आलोक ने खर्च भी तो कर दिए थे ना। आलोक 75 का 88% निकालना था यार। तो यार, ये पता नहीं क्या है। तो सिमिलरिटी पे बन रहा था लेकिन डेटा ही सेट नहीं हो रहा था। ऐसे तो कैसे प्री क्लियर होगा यार। इतना आसान सवाल है ये। 5 का 4 होगा, ये 5 का 8 होगा, है ना। 1/8 की वैल्यू आती तो 3/8 क्या आ जाएगी। 5/8। तो पता ही नहीं क्या है, और लोग फिर भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो भाई तुम लोग, क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने। अरे यार, 2 रूट में चली जाएगी उसके पावर। ये 64 का स्क्वायर है तो मेरे को पता था, उसको यहाँ दे देंगे। इसमें भी सिली मिस्टेक हो गई यार। चलो, ये तो ढंग से किया। नहीं किया था ये। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए लिए भाई। ये पता नहीं क्या है यार, ये सब याद रखना पड़ेगा। पता नहीं क्या है। हटाओ उसको। लग तो ये रहा था कि मैक्स वैल्यू यही आ रही है। यार, ये भी कैसे गलत हो गया। अरे यार, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ये खदे।
अरे क्या आ रहा था इसका, कहाँ है पेपर? एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी, 4 to 3 कैसे आ रहा था? 47 को 9 से मल्टीप्लाई तो किया था। एक्स की वैल्यू 3 आ गई थी। अरे यार, दो गुना और लेते हैं क्या इसका? कीबोर्ड है ना, आमने सामने दो साइड लेते हैं। अरे यार, सिली मिस्टेक मरवाएगी किसी दिन। मरवाएगी क्या, मराया ही है। पता नहीं ये कौन सा एरिया पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का एरिया होता है क्या? ये भी पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या सवाल है यहाँ, क्या है? इसलिए हम लोग मार्क नहीं दे रहे हैं, तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमने गिनी पिग बना दिया हम लोगों को। गिनी पिग नहीं होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। कुछ भी सवाल दे रहे हैं लोग। 45 कैसे आ सकते हैं लोगों के? कौन है ये लोग जिनके 45 आ रहे हैं? नहीं आ सकते भाई, नहीं आ सकते। तुम लोगों के 50 में से 50 नहीं आ सकते। 50 में से 50 तो कोई स्कोर नहीं कर सकता इसमें से। हार्डली अगर कोई 30-35 स्कोर कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात होगी। मेरे को तो नहीं लग रहा कि इसमें 30 से ज्यादा स्कोर जा सकता है। कुछ छोटी गलतियां हो गई उस वजह से मेरा और पेपर खराब, मूड खराब हो गया है। बंद करो यार, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, ठीक है गाइस, जय हिंद जय भारत।